सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन पेपर इंटरनेशनल बिजनेस का 4 सेमेस्टर का। सो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है 90 मार्क्स का। जैसे कि आप सबको पता है, इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। आप इंग्लिश और हिंदी किसी में भी अपना जो पेपर है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन फेसेस व्हेन एक्सपेंडिंग इनटू द न्यू मार्केट एंड हाउ दे कैन ओवरकम फ्रॉम दीज चैलेंजेस। ये यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन है और ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट है, एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस विद द सपोर्ट ऑफ एग्जाम्पल्स। तो ये भी 9 मार्क्स का है और ये भी फर्स्ट यूनिट से है। अब इसके ओवर में जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है वो है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड स्टेट द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये भी 9 मार्क्स का है फर्स्ट यूनिट से। एंड एक्सप्लेन द वेरियस मोड ऑफ एंट्री इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस। ये भी फर्स्ट यूनिट से है और सेम 9 मार्क्स का है। तो आप या तो ऊपर के 2 अटेम्प्ट करेंगे या नीचे के 2। देन सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ इकोनॉमिक एनवायरमेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, डिस्कस। आपको बताना है इकोनॉमिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं और किस तरीके से वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। ये 9 मार्क्स का है और ये सेकेंड यूनिट से है आपकी। देन एग्जामिन द इम्प्लीकेशन ऑफ ऑफसेट cultural dimension for decision making process and risk management strategy in global business। ऑफसेट कल्चर डायमेंशन जो 6 डायमेंशन आपने पढ़ी होंगी वो यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। देन इसके और में एक सिंगल क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट आर अ की कंसिडरेशन फॉर बिजनेसेस व्हेन एक्सेसिंग द पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट ऑफ फॉरेन मार्केट एंड हाउ डू दीज कंसिडरेशन डिफर अक्रॉस द इंडस्ट्रीज। तो ये पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को मॉडिफाई करना है। ये भी सेकेंड यूनिट से, या तो आप ऊपर के 9 मार्क्स का करेंगे या फिर 18 मार्क्स का। ये देन आता है थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ क्लासिकल ट्रेड थ्योरी सच एज कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी एंड एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एंड अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन अ मॉडर्न ग्लोब इकोनॉमी, जो 18 मार्क्स का है। इसमें आपको कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी और एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, ये 2 थ्योरी पूरी एक्सप्लेन करके आनी है जो क्लासिकल थ्योरी के अंदर आती हैं और ये थर्ड यूनिट से क्वेश्चन है। और इसके और में क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्लेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट। ये भी थर्ड यूनिट से है। देन एक्सप्लेन द नॉन टैरिफिक बैरियर्स टू ट्रेड क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट एज अ ट्रेड इंटरवेंशन मीजर्स। ये भी थर्ड यूनिट से है। तो या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर देंगे 18 मार्क्स का, या 9 मार्क्स का करेंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन हार्ड नहीं आए थे और बिल्कुल टू द पॉइंट और टॉपिक से ही आए थे। अगर आप पूरा टॉपिक वाइज अपना सिलेबस कवर करके गए हैं तो आप बहुत ईजिली से कर सकते हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जो कि सिंपल फोर्थ यूनिट से है। एंड डिस्कस द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी फोर्थ यूनिट से है। तो आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का फंक्शन बताना है और फिर स्ट्रक्चर बताना है, मतलब दोनों चीज़ एक्सप्लेन करनी है। देन आता है डिस्कस द, इसके और में क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट on a global scale and key challenges they face in integrating sustainability with their business operation। ये क्वेश्चन यूनिट 5 से है, इंटरनेशनल बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी वाले टॉपिक से। या तो आप ये ऊपर वाले 2 क्वेश्चन कर सकते हैं जो फोर्थ यूनिट से है, या फिर ये फिफ्थ यूनिट से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देन उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नहीं है, कोई शॉर्ट नोट दे रखा है। किसी 3 पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। SARS पे लिखना है, या फिर फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी पे लिखना है, FDI एंड इट्स टाइप, या फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, या फिर लियोनेटिव पैराडॉक्स पे। SARS आपको पता है कि यूनिट 4 से है, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी यूनिट 3 से है, FDI एंड इट्स टाइप ये यूनिट 5 से है, एक्सचेंज रेट सिस्टम भी आपका 5 से है और लियोनेटिव पैराडॉक्स आपका थर्ड यूनिट से है थ्योरीज वाले पे। तो इसमें से कोई भी 3 करना है और हर एक शॉर्ट नोट 6 नंबर का है, इस हिसाब से 6 × 3 18 मार्क्स का है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बने रहो और आगे वीडियोज़ को लाइक करो। और आगे और भी वीडियोस आएंगी जो एक्सप्लेन करेंगी आपको एग्ज़ाम रिलेटेड टॉपिक। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।